कई लोग पूछते हैं कि घर में हम कैसे भगवान की पूजा करें, हमें पूजा करना नहीं आता है, घर में कैसे भगवान की पूजा करें। देखिए, सबसे पहले तो हम आपसे कहेंगे कि हमारे घर में जो ठाकुर जी आते हैं, जो प्रभु आते हैं, किसी की देखकर हमें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमने यदि बगल वाले को देख लिया कि बगल वाला ऐसे भगवान की पूजा कर रहा है, ऐसे भोग लगा रहा है, ऐसे श्रृंगार कर रहा है, तो हम भी वैसे करेंगे ना। हमारे घर में जो ठाकुर जी आए हैं, जिस तरीके से, जिस तरह से हम रह रहे हैं, ठाकुर जी उसी प्रकार की सेवा हमसे लेने के लिए आए हैं। तो ठाकुर जी की पूजा या सेवा किसी दूसरे को देखकर नहीं करनी चाहिए कि जैसा ये कर रहा है वैसे हम करेंगे। ठाकुर जी की पूजा हमें अपने भाव के अनुसार करनी चाहिए, जैसा भाव है। लेकिन ठाकुर जी की पूजा में हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि कुछ चीज़ों की मर्यादा होती है। जैसे कि जब हम भगवान की पूजा घर में जाएं तो सबसे पहले हम स्नान करें। आप बिना स्नान किए तो पूजा घर में नहीं जा सकते, तो सबसे पहले स्नान करें, धुला हुआ शुद्ध वस्त्र पहने। ऐसा नहीं कि हमने दूसरे दिन के वस्त्र पहन लिए पूजा करने चले गए, ना। वस्त्र धुला हुआ हो, शुद्ध वस्त्र पहन कर ही हम भगवान के पूजा घर में जाएं। और एक चीज़ और, हमारे घर का जो मंदिर हो, हमारे घर के जो ठाकुर जी हों, वो किसी एकांत स्थान पर हो। ऐसा नहीं कि वही आने जाने वाला रास्ता है, वही हमने ठाकुर जी का मंदिर बना रखा है। तो ठाकुर जी का मंदिर एकांत जगह पर होना चाहिए। और हर किसी को हमें अपने ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं कराने चाहिए। मंदिर के ठाकुर जी देखो सबको दर्शन देते हैं, क्योंकि वो मंदिर में विराजित हैं। लेकिन ऐसा कई वैष्णव भक्तों का मानना होता है कि हमारे घर के जो ठाकुर जी हैं, हर किसी को हमें अपने ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराने चाहिए। तो जब एकांत स्थान पर ठाकुर जी का मंदिर हो, पूजन हो घर में, तो जब स्नान इत्यादि करके हम मंदिर में जाएं, ठाकुर जी को सबसे पहले ठाकुर जी को हम जगाएं। और ठाकुर जी को जगाने के बाद उनका मुँह धुलाएं। मुँह धुलाने के बाद ठाकुर जी को कुछ जो दूध इत्यादि ठाकुर जी को हम भोग लगा दें, क्योंकि हमारे जो लाला हैं वो लाडले हैं। जब मैया यशोदा ठाकुर जी को जगाती थी तो हमारे ठाकुर जी ऐसे नहीं जागते थे। सबसे पहले उनको माखन और दूध की खुशबू आ जाए कि हाँ मैया दूध ले आई है, माखन ले आई है, तभी ठाकुर जी जागते थे। तो जगाने के उपरांत ठाकुर जी का मुँह धुलाने के बाद उनको दूध इत्यादि कुछ भोग लगा दें। कुछ बाल भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को सुंदर स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं और अपनी इच्छा के अनुरूप, अपने सामर्थ्य के अनुरूप भगवान को नित्य प्रति भोग लगाएं। और एक चीज़ और हम आप सभी से निवेदन करेंगे, कई लोग क्या करते हैं, 2-4 चिरौंजी ले ली या कुछ बादाम मिश्री ले ली, उसी का शाम को भोग लगा रहे हैं। अब वही 2-4 चिरौंजी ले ली, उसी का सुबह भोग लगा रहे हैं। विचार करो, आपको कोई व्यक्ति नित्य प्रति चना चिरौंजी खिलाता रहे, आपका पेट भर जाएगा? भैया 2 दिन नहीं खा पाएंगे। और हम ठाकुर जी को क्या करते हैं, 4 चिरौंजी बादाम रख दी, प्रभु आप पाइए। उनका क्या पेट भरता होगा? उनका भी पेट नहीं भरता होगा। जैसे हमारा मन करता है कि हम तरह तरह के व्यंजनों को पाएं, वैसे हमारे ठाकुर जी को भी तो लगता है, वो तो लाडले हैं हमारी मैया यशोदा के और हमारी ब्रजवासियों के। तो जो आप घर में बना रहे हैं वही आप अपने ठाकुर जी को पवाएं, वही ठाकुर जी को खिलाएं। अब कई लोग कहते हैं घर में तो लहसुन प्याज बनता है, तो हम ठाकुर जी को नहीं पवा सकते, ठाकुर जी को नहीं खिला सकते। अब एक बात आपसे कहें, बुरी जरूर लगेगी आपको, जो व्यक्ति ठाकुर जी के लिए लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकता, वो ठाकुर जी की भक्ति क्या ही करेगा।
जब हम अपने जीव के स्वाद के कारण एक वस्तु का त्याग नहीं कर सकते तो हम क्या प्रभु की भक्ति करेंगे, क्या प्रभु को पाने का प्रयास करेंगे। तो भैया हम भी वही पाए जो ठाकुर जी को प्रिय लगे, और ठाकुर जी के लिए हम घर में अपने हाथ से बना भोजन प्रसाद जब उनको पवाएंगे तो ठाकुर जी भी प्रसन्न रहेंगे। इसलिए भगवान की पूजा अर्चन घर में जो पूजा हम नित्य की करें, अपने भाव के अनुसार करें, जैसा हमारा सामर्थ्य है उस अनुसार हम ठाकुर जी की पूजा करें।